हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। जेपीएससी फिर से एक बार यानी 14th लास्ट जो जेपीएससी कंडक्ट हुई 11वीं 20 से 13वीं, हालांकि उसके रिजल्ट्स एंड प्रोसेस स्टिल पेंडिंग हैं, बट एक नई गवर्नमेंट के साथ ये होप है। और इसलिए भी है कि बिना आपको इसके होप के कोई चारा भी नहीं है। अगर आपको अच्छे जॉब्स में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है, तो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस, और जो लोग झारखंड स्पेसिफिक प्रिपेयर कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, उनको तो हमेशा देखते हैं जेपीएससी की सिलेबस भी काफ़ी वास्ट एंड विविड है, तो आपको पहले से प्रिपेयर करना ही होगा। और किस तरह की मुश्किलें आती है वो हमने लास्ट टाइम भी देखा है। जेपीएससी सोई है तो सोई हुई संस्था है ही, और वन ऑफ द वर्स्ट कह सकते हैं आप इंस्टीट्यूशंस में से एक है, बट स्टिल इसी के पास अथॉरिटी है, तो यही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी अपकमिंग सिविल सर्विसेज की। और इस गवर्नमेंट ने एक इस तरह से होप दिया है कि एक कैलेंडर इशू किया है, तो एटलीस्ट ये मान के चल सकते हैं कि अपकमिंग टाइम में एक अच्छी खासे तरीके से, हालांकि किस तरह के पॉलिटिकल सेटिंग्स या अप्रोचेस चाहिए वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, बट नॉनदलेस इन बातों के बावजूद भी इस होप के साथ कि हम आने वाले एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने वाले हैं अच्छे से, तो हम जेपीएससी से रिलेटेड, झारखंड से रिलेटेड लेक्चर्स लेके फिर से आपके सामने हैं। और अगेन ये बेसिक इंट्रोडक्शन का क्लास 1 है, और हम धीरे धीरे यूज टू होंगे, धीरे धीरे सीखेंगे चीज़ों को झारखंड से रिलेटेड, क्योंकि जब भी आप जेपीएससी या जेएसएससी या झारखंड स्पेसिफिक टीचर्स के एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट करते हैं, तो झारखंड स्टेट का वेटेज उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन के लिए झारखंड का स्पेसिफिक क्वेश्चन ही तय करते हैं कि वेदर यू आर इन और नॉट। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम धीरे धीरे झारखंड से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें सीखते हैं। अगेन ये काफ़ी स्मूथली और धीरे धीरे इंट्रोडक्शन लेक्चर की तरह चलता रहेगा, धीरे धीरे हम चीज़ों को सीखेंगे, और कंटेम्प्रेरी जो भी इवेंट्स इंडियन पर्सपेक्टिव में भी हुए हैं वो हम धीरे धीरे देखते रहेंगे। और ये बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर है जनरल इंट्रोडक्शन का। जनरल इंट्रोडक्शन यानी सामान्य चीज़ें जो किसी अभ्यर्थी को या नागरिक को भी राज्य के सिटीज़न के एतबार से पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। और धीरे धीरे फिर हम जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से है अपकमिंग लेक्चर्स में उसको सीखते रहेंगे। तो चलिए, ऑल राइट, ये सब बेसिक बातें थी। और अगेन ये आप सेलेक्ट सिविल्स यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। हमारा टेलीग्राम भी है सेलेक्ट सिविल्स, जहाँ पर आप हमसे जुड़ के डायरेक्टली 1-to-1 कम्युनिकेट कर पाएंगे। एंड देन दूसरे अदर रिसोर्सेज के लिए selectcivills.com पे आप विज़िट कर सकते हैं, जो कि साइट टाइम के साथ अपडेट हो रहा है एंड होता आएगा। बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि टाइम एंड अगेन मैं कहता रहता हूँ, बट ऐसी कुछ हमारे साथ इशू हो ही जाता है कि वी कैन नॉट कीप इन मोशन, बट हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल अपडेटेड रहें, क्योंकि सारे स्यापे जो थे हमने एनीवेज उसको निपटाए हैं ऑलरेडी। ये सब कुछ बेसिक बातें थी। चलिए हम शुरू करते हैं, झारखंड के बारे में कुछ कुछ जानते हैं। तो अगेन दिस इज़ झारखंड, यानी लैंड ऑफ बुशेस। झाड़ इज़ व्हाट? बुशेस, झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, ट्रीज, एंड खंड इज़ पीस ऑफ लैंड, तो लैंड ऑफ बुशेस। तो स्टेट को नोन क्यों है अपने लश ग्रीन इसके वेजिटेशन के लिए? आप देखेंगे कि अच्छा खासा परसेंटेज है बायोडाइवर्सिटी का, फॉरेस्ट का, तो इसी लश ग्रीन इसकी फ्लोरा एंड फाउना, रिच नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से इसका नाम पड़ा है बायोडाइवर्सिटी, रिच फ्लोरा एंड फाउना एंड एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। अब इनका ब्रेकअप हम धीरे धीरे टाइम के साथ देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर अब्रक से लेकर यूरेनियम एंड देन गोल्ड एंड व्हाट नॉट हर कुछ पाया जाता है। हालांकि स्टेट की हालत बहुत ही इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, लेकिन उनके कॉन्सिक्वेंसेस और रीज़न के बारे में हम बाद में बातें करेंगे धीरे धीरे। अगेन मैं फिर कह दूं कि हम सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी बिल्कुल ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट लेक्चर है, तो आप इसको ईजिली आसानी से सुनते जाएं, एंड देन वी शुड लर्न स्टेट के बारे में इनसाइड आउट, खास करके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऑलराइट, तो फॉर्मेशन कब हुआ स्टेट का? 15 नवंबर की तारीख थी, साल था 2000 का, एंड देन वेंसडे का दिन था। 28वीं राज्य के तौर पे ये वजूद में, एग्जिस्टेंस में राज्य आती है। नेक्स्ट क्या है? रैंक ऑफ द स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से ये 14वीं बड़ी राज्य है। और वहीं अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें तो 15वीं बड़ी राज्य है ये इंडिया की। तो ये दो चीज़ें आप फैक्ट याद रख सकते हैं कि पॉपुलेशन में 14th रैंक करता है, एंड देन ये आबादी के बाद एरिया में 15th रैंक करता है नेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो। ये हमने देख लिया कि 15वां रैंक करता है एरिया में। अब एरिया है कितना? तो 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप ISFR देख लें, जो कि बाइएनली यानी 2 साल में एक बार जो सर्वे होती है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो लास्ट जो आई है 21 में, आइडियली 23 में भी एक आनी थी 2 साल के बाद, लेकिन
हमारे पास जो लेटेस्ट डाटा है ISFR का वो है 2021 का। अगर इसके हिसाब से आप एरिया देखें तो ये +2 यानी कि 79,716 किलोमीटर स्क्वायर झारखंड का एरिया हो जाता है। देन स्टेट की लैंग्वेज कौन सी है, तो हिंदी स्टेट की लैंग्वेज है। और सेकंड लैंग्वेज उसके बाद 16 लैंग्वेज है, जिसमें आपका नागपुरी, उर्दू, मगही, ये सब लैंग्वेजेस आते हैं। अगेन मैं बस आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आपको आपके स्टेट से या फिर उस स्टेट से जहाँ पर आप एग्ज़ाम देंगे, ये मानते हुए कि दूसरे स्टेट के लोग भी इसमें अपेयर होते हैं। और राइट, नंबर ऑफ विलेजेस अगर आप देखें तो 32,620 गांव हैं, जिसमें 2,071 गांव नोटिफाइड हैं। और इन गांवों को 4403 ग्राम पंचायत में बांटा गया है, यानी इतने मुखिया होते हैं राज्य में। ऑल राइट, है ना। उसमें नोटिफाइड एरिया कमेटी वाला एक शहर है, दैट इज़ जमशेदपुर। अभी बस जानते जाइए नोटिफाइड एरिया कमेटी क्या है, इसमें नोटिफाइड विलेजेस क्या हैं। हम टाइम के साथ हर एक चीज़ को, हर एक एस्पेक्ट को सीखते जाएंगे। ऑल राइट, अब उसके बाद ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो है रांची। अब ये फॉर्म कब हुआ, तो 15 सितंबर 1979 को। और लेंथ स्टेट का अगर आप देखें, सपोज करिए ये आपका झारखंड स्टेट है ना। तो इस तरह से आप ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो ये 463 किलोमीटर है, और नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो 380 किलोमीटर साउथ से नॉर्थ है। तो ये भी आप फैक्ट एक बार जान लीजिए। उसके बाद क्या है, स्टेट से लैटिट्यूडनल लाइन भी पास होती है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये कहाँ कहाँ से पास होती है, तो इट पासेस थ्रू रांची, और दूसरा गुमला से कर्क रेखा झारखंड राज्य से गुजरती है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड दैट टचेज द बाउंड्री ऑफ बिहार। तो 10 ऐसे ज़िले हैं जो कि बिहार की बाउंड्री को टच करते हैं। उनमें गढ़वा, पाकुड़, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, साहिबगंज, देवघर और दुमका के साथ साथ गोड्डा भी है। उसी तरह से 10 ज़िले हैं जो कि आपके बंगाल के बॉर्डर को टच करते हैं। इनमें साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम स्टेट्स आते हैं। ये बस आप, अगेन मैं कहता हूँ, बस इसे थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस अपने आप में करते रहिए, और जब हम मैप्स में देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आपको क्लियर होते जाएंगी। अभी n नंबर ऑफ़ टाइम्स ये सारे फैक्ट्स आपको जानते रहना है। और अब देखिए ये स्टेट की बाउंड्रीज किधर किधर लगती है, तो इसके नॉर्थ में बिहार लगता है, क्योंकि ये जब कंबाइंड बिहार के साथ था तो झारखंड वॉज ए पार्ट ऑफ साउथ बिहार, तो ऑब्वियसली नॉर्थ में बिहार हो जाएगा। इसके साउथ में क्या है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल इसके ईस्ट में है, छत्तीसगढ़ इसके वेस्ट में है, और साथ साथ उत्तर प्रदेश भी इसके वेस्ट में है। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी है, 14 है, जिसमें से 5 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हैं, 1 सीट उसमें से शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। ट्राइब के 5 इसलिए रिजर्व हैं कि ये ट्राइबल स्टेट ही माना जाता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए सीट्स कई सारी पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्व की जाती हैं। तो 5 सीटें रिजर्व हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए। उसमें लार्जेस्ट लोकसभा कौन सा है, वेस्ट सिंहभूम है, और चतरा जो आपका है वो स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है झारखंड स्टेट में। उसके बाद क्या है, 5 कमिश्नरी है जिसको 24 ज़िलों में बांटा गया है, और नॉर्थ छोटा नागपुर कमिश्नरी जो है उसमें सबसे ज़्यादा 7 ज़िले आते हैं, एंड देन पलामू और कोल्हान दोनों में 3-3 ज़िले आते हैं। हम जानते हैं कि स्टेट का डिवीज़न कमिश्नरीज में, कमिश्नरीज का डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट का सब डिस्ट्रिक्ट में, सब डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक में, ब्लॉक्स का पंचायत में, ऐसे करके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए या सर्विसेज के लिए हमारे एरिया में स्टेट को बांटा जाता है। तो 5 कमिश्नरी में हमने देख लिया, नॉर्थ छोटा नागपुर में सबसे ज़्यादा 7 ज़िले आते हैं। तो उसके बाद क्या है, सब डिवीज़न कितना है, 45 है। हमने देख लिया कि 24 ज़िले हैं, तो ऑन एन एवरेज एक ज़िले को 2 सब डिविजन्स में बांटा गया है। उसी तरह से ब्लॉक्स कितने हैं, 264, और 264 ब्लॉक्स में 112 जो ब्लॉक्स हैं वो नोटिफाइड ब्लॉक्स हैं। 18 ज़िलों के साथ हमारा स्टेट ये झारखंड अलग हुआ था, एंड वंस इट केम इनटू एग्जिस्टेंस तो 6 और ज़िले इसमें जोड़े गए। वही यहाँ पे है। न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, तो 6 ज़िले ऐसे हैं। उसमें लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, खूंटी, सरायकेला, खरसावां एंड देन रामगढ़ है। और हमें पता है कि लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी है स्टेट में, तो 81 है। और शेड्यूल ट्राइब के लिए उसमें से 28 ST रिजर्व है, और शेड्यूल कास्ट के लिए 9 सीटें रिजर्व हैं झारखंड में। अब एक बार फिर से इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देख लीजिए। हमने तब देखा कि रांची और गुमला से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है। तो लैटिट्यूड ऑफ द स्टेट है 21 डिग्री 59 मिनट नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ तक। यानी ये अर्थ अगर है तो आपका ये अगर 0 डिग्री लाइन है 23.5 में, हमारा 23.5 में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। तो स्टेट्स यहाँ से
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये स्टेट हमारा है, ऐसे झारखंड यहाँ पर है। और देन आपका ईस्ट में ये तो आपका लैटिट्यूड हो गया, उसी तरह से लॉन्गिट्यूड अगर आप देखेंगे तो ईस्ट पोजीशन में ये है, तो उसका कितना है 83 डिग्री 20 मिनट से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट ईस्ट में ये सिचुएटेड है। ऐसे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये पूछा नहीं जाएगा आपको, स्टिल एक फेयर नॉलेज आपको होनी चाहिए कि वेयर डू वी स्टैंड एज ए स्टेट। ऑलराइट, उसके बाद नेशनल हाईवे 3367 किलोमीटर है और स्टेट हाईवे है 1232 किलोमीटर। तो यहाँ से आप ये भी इन्फर कर सकते हैं कि नेशनल हाईवे जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुजरती है स्टेट में, इफ़ वी कंपेयर इट विद स्टेट हाईवेज़। तो ये सब एक बेसिक बुनियादी बातें हैं। ये जनरल इंट्रोडक्शन है, तो बिल्कुल इसे कॉमन और जनरल ही रखते हैं। आज फर्स्ट लेक्चर है, एंड देन हम और एक दो मैक्सिमम 2 ही में हम कोशिश करेंगे कि, और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक आध और जनरल इंट्रोडक्शन सामान्य बातें झारखंड के पर्सपेक्टिव से जानेंगे। फिर धीरे धीरे हम इसके रीजनल किंगडम्स को जानेंगे, फिर देखेंगे कि स्टेट बनने में किस तरह के मूवमेंट्स चले और किन में किसका ट्राइबल्स का क्या योगदान रहा, दीकू क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे रीजनल डांसेस यहाँ किस तरह के हैं, कल्चरल कॉन्फ्लुएंस यहाँ है तो किस तरह का कल्चर है, और सारी चीज़ें हम जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे और सीखेंगे, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम जेपीएससी या फिर दूसरे स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगेन आपके एस्पिरेंट्स में, फेलो कलीग्स में आप ये बातें बताएं कि इंग्लिश मीडियम के लिए सेलेक्ट सिविल्स टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, और ये हमारा चैनल है ऑब्वियसली सेलेक्ट सिविल्स, और इसी पे आप इसको देख भी रहे हैं। और दूसरे रिसोर्सेज के लिए selectcivils.com पे विजिट करें और देखते रहें इन लेक्चर्स को, बार बार सुने, यूज टू हो स्टेट के फैक्ट से। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और अगर आप इन लेक्चर्स को देखते रहेंगे तो ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ऑलराइट, मिलते हैं आपसे अगले दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।